रहनुमा पीटीआई शरी मजारी की गिरफ्तारी के मामले पर आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट उन्हें पहुंचा दिया गया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अतर मिनल्लाह ने शरी मजारी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था और इसी सिलसिले में वो पेश हो चुकी हैं। रहनुमा पीटीआई शरी मजारी को आज दोपहर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनकी रिहाई का हुक्म भी आया और अदालत ने उन्हें 11:30 बजे तलब करने का हुक्म जारी किया था। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शरी मजारी की गिरफ्तारी के मुताल्लिक़ आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सिक्योरिटी के हवाले से भी इस वक्त सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उन्हें पहुंचा दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह हुक्म जारी किया था कि रात 11:30 बजे शरी मजारी को अदालत में पेश किया जाए और इसी सिलसिले में उन्हें अदालत में पहुंचा दिया गया है। अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ भी हो जाएगा। तफसीलात पर बात करने के लिए हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, बताइएगा, शरी मजारी को पहुंचा दिया गया है अदालत में, समाअत का आगाज़ कब तक हो रहा है? जी बिल्कुल, इस समाअत का आगाज़ तो अब से कुछ देर बाद होगा, लेकिन शरी मजारी को जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था, उन हुक्म के मुताबिक जो है शरी मजारी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचा दिया गया है और अब से कुछ देर बाद जो है इसके ऊपर समाअत भी होगी। शरी मजारी को जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचाया गया तो उस वक्त उनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि मुझे जो गिरफ्तार किया गया है इसके पीछे राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का हाथ है, जबकि उनका ये भी कहना था कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, घर के बाहर से मुझे उठाया गया और मैंने पूछती रही कि जो है ना मुझे अरेस्ट वारंट वगैरह दिखाए जाएं, लेकिन ना अरेस्ट वारंट दिखाए गए, ना और कोई जो है उनकी जानिब से बात सुनी गई। बावर्दी जो लोग थे उन्होंने मुझे यहाँ से मेरे घर के बाहर से मुझे उठाया था और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। उनका ये भी कहना था कि अदालत के अंदर ये तमाम मामला को मैं बताऊंगी भी सही। और ओवरऑल जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर शरी मजारी को पहुँचाया गया तो ईमान ज़ैनब मजारी जो कि उनकी साहबजादी हैं वो गले भी मिली और इस सिनेरियो के अंदर उनका जो है हमने देखा कि वो आबदीदा भी हो गई थी। ओवरऑल जो है अब इसके ऊपर समाअत अब से कुछ देर बाद होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है वो दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेंगे। अदालत की जानिब से जो हुक्म दिया गया था उसके मुताबिक शरी मजारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचा दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी दाखिला जो हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद के आईजी जो हैं और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं, जिसके ऊपर अब से कुछ देर बाद जो है समाअत होगी और अदालत ने इन तमाम लोगों को भी जो है तलब किया था और अब से कुछ देर बाद जो है इसके ऊपर समाअत होगी। जी अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ हो जाएगा। हसीन, ये बताइएगा, पीटीआई की क़यादत में से कौन कौन यहाँ पर पहुँचे हैं उनके हमरा? जी पीटीआई की जो कायदीन हैं उनमें से जो है आमिर कियानी, फवाद चौधरी, फैसल चौधरी, जुल्फी बुखारी और जो है ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ जो है आमिर कियानी भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। साबका डिप्टी स्पीकर जो हैं असद कैसर वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। तो ये आज जो है तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमा थी शरी मजारी की गिरफ्तारी के ऊपर ये सारा जो है सिनेरियो बिल्डअप हुआ था, जिसके ऊपर जो है आज ये दरख्वास्त पीटीआई की जानिब से दायर की गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और उनकी साहबजादी जो है इसमें पटिशनर थी ईमान ज़ैनब मजारी, जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी और उसके ऊपर अदालत की जानिब से फैसला किया गया था कि रात 11:30 बजे तक जो है शरी मजारी को अदालत में पेश किया जाए और इसके साथ साथ जो है डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला जो हैं वो भी अदालत में पेश हुआ। आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को जो है अदालत ने तलब किया था। ये तमाम लोग जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह भी जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद जो है इसके ऊपर समाअत की जाएगी। जी अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ भी हो जाएगा। हसीब मलिक हमारे नुमाइंदे से मुताल्लिक़ हमें आगाह कर रहे थे। तो एक बार फिर अदालत इंसाफ के लिए रात को फिर लग गई है। शरी मजारी अदालत में पेश हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ भी हो जाएगा। अदालत ने ये हुक्म जारी किया था कि रात 11:30 बजे शरी मजारी को अदालत पेश किया जाए। आज दोपहर में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, जिसके बाद उनकी बेटी ईमान ज़ैनब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने फौरी नोटिस लेते हुए रात 11:30 बजे शरी मजारी को तलब किया था और वो अब अदालत पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद अदालत इस केस की समाअत का आगाज़ भी कर देगी और आपको बताएं कि एंटी करप्शन की फोर्स की जानिब से कोई मुकदमा बनाया गया शरी मजारी पर और उसमें ये बताया गया कि 800 कनाल अराजी पे नाजायज़ कब्जा किया गया है और उसी सिलसिले में
उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब से 50 साल पहले का ये मुकदमा बनाया गया था, जिसकी गिरफ्तारी आज अमल में लाई गई है और अदालत की जानिब से फौरी नोटिस लेने के बाद उन्हें अदालत पेश कर दिया गया है। अदालत ने यह हुक्म जारी किया कि 11:30 बजे शेर मज़ारी को अदालत में पेश किया जाए और शेर मज़ारी अदालत में पेश हो चुके हैं और कुछ ही वक्त बाद इस केस की समाअत का आगाज़ भी हो जाएगा। रहनुमा पीटीआई शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी के मामले पर आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट उन्हें पहुंचा दिया गया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अतर मिनल्लाह ने शेरी मज़ारी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था और इसी सिलसिले में वो पेश हो चुकी हैं। रहनुमा पीटीआई शेरी मज़ारी को आज दोपहर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनकी रिहाई का हुक्म भी आया और अदालत ने उन्हें 11:30 बजे तलब करने का हुक्म जारी किया था। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी के मुताल्लिक़ आपको आगाह कर रही हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सिक्योरिटी के हवाले से भी इस वक्त सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उन्हें पहुंचा दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह हुक्म जारी किया था कि रात 11:30 बजे शेर मज़ारी को अदालत में पेश किया जाए और इसी सिलसिले में उन्हें अदालत में पहुंचा दिया गया है। अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ भी हो जाएगा। तफसीलात पर बात करने के लिए हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, बताइएगा, शेर मज़ारी को पहुंचा दिया गया है अदालत में, समाअत का आगाज़ कब तक हो रहा है? जी बिल्कुल, इस समाअत का आगाज़ तो अब से कुछ देर बाद होगा, लेकिन शेरी मज़ारी को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था, उन हुक्म के मुताबिक जो है शेरी मज़ारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया है और अब से कुछ देर बाद जो है इसके ऊपर समाअत भी होगी। शेरी मज़ारी को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचाया गया तो उस वक्त उनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि मुझे जो गिरफ्तार किया गया है इसके पीछे राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का हाथ है, जबकि उनका ये भी कहना था कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, घर के बाहर से मुझे उठाया गया और मैंने पूछती रही कि जो है ना मुझे अरेस्ट वारंट वगैरह दिखाए जाएं, लेकिन ना अरेस्ट वारंट दिखाए गए, ना और कोई जो है उनकी जानिब से बात सुनी गई। बावर्दी जो लोग थे उन्होंने मुझे यहाँ से मेरे घर के बाहर से मुझे उठाया था और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। उनका ये भी कहना था कि अदालत के अंदर ये तमाम मामलात को मैं बताऊंगी भी सही। और ओवरऑल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर शेरी मज़ारी को पहुँचाया गया तो ईमान ज़ैनब मज़ारी जो कि उनकी साहबजादी हैं वो गले भी मिली और इस सिनेरियो के अंदर उनका जो है हमने देखा कि वो आबीदा भी हो गई थी। ओवरऑल जो है अब इसके ऊपर समाअत अब से कुछ देर बाद होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है वो दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेंगे। अदालत की जानिब से जो हुक्म दिया गया था उसके मुताबिक शेरी मज़ारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी दाखिला जो हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद के आईजी जो हैं और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, जिसके ऊपर अब से कुछ देर बाद जो है समाअत होगी और अदालत ने इन तमाम लोगों को भी जो है तलब किया था और अब से कुछ देर बाद जो है इसके ऊपर समाअत होगी। जी अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ हो जाएगा। हसीन, ये बताइएगा, पीटीआई की क़यादत में से कौन कौन यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके हमरा? जी पीटीआई की जो कायदीन हैं उनमें से जो है आमिर कियानी, फवाद चौधरी, फैसल चौधरी, जुल्फी बुखारी और जो है ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जो है आमिर कियानी भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। साबका डिप्टी स्पीकर जो है असद कैसर वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो ये आज जो है तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमा थी शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी के ऊपर ये सारा जो है सिनेरियो बिल्डअप हुआ था, जिसके ऊपर जो है आज ये दरख्वास्त पीटीआई की जानिब से दायर की गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और उनकी साहबजादी जो है इसमें पटिशनर थी ईमान ज़ैनब मज़ारी, जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी और उसके ऊपर अदालत की जानिब से फैसला किया गया था कि रात 11:30 बजे तक जो है शेरी मज़ारी को अदालत में पेश किया जाए और इसके साथ साथ जो है डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला जो हैं वो भी अदालत में पेश हुआ। आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को जो है अदालत ने तलब किया था। ये तमाम लोग जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह भी जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद जो है इसके ऊपर समाअत की जाएगी। जी अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ भी हो जाएगा। हसीब मलिक हमारे नुमाइंदे से मुताल्लिक़ हमें आगाह कर रहे थे। तो एक बार फिर अदालत इंसाफ के लिए रात को फिर लग गई है। शेरी मज़ारी अदालत में पेश हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ भी हो जाएगा। अदालत ने ये हुक्म जारी किया था कि रात 11:30 बजे शेरी मज़ारी को अदालत पेश किया जाए। आज दोपहर में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, जिसके बाद उनकी बेटी ईमान ज़ैनब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने फौरी नोटिस लेते हुए रात 11:30 बजे शेरी मज़ारी को तलब किया था
اور وہ اب عدالت پہنچ چکی ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد عدالت اس کیس کی سماعت کا آغاز بھی کر دے گی۔ اور آپ کو بتائیں کہ اینٹی کرپشن کی فورس کی جانب سے کوئی مقدمہ بنایا گیا شیریں مزاری پر، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 800 کنال اراضی پہ ناجائز قبضہ کیا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں انہیں گرفتار کیا گیا، اور اب سے 50 سال پہلے کا یہ مقدمہ بنایا گیا تھا جس کی گرفتاری آج عمل میں لائی گئی ہے، اور عدالت کی جانب سے فوری نوٹس لینے کے بعد انہیں عدالت پیش کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ 11:30 بجے شیریں مزاری کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور شیریں مزاری عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، اور کچھ ہی وقت بعد اس کیس کی سماعت کا آغاز بھی ہو جائے گا۔